अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमान और यह जमात में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पायनियर पर बगैर बैंक अकाउंट के किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की किस तरीके से आप खुद को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब वैसे तो अपने अमेजन और ईबे की वीडियोस में मैंने काफी मतलब पायनियर का जिक्र किया है, क्योंकि मैं अपने अमेजन और ईबे दोनों के अकाउंट को पायनियर से ही लिंक किया हुआ है। मैं हाइपर वॉलेट की सर्विस बिल्कुल यूज नहीं करता। आपको सिर्फ मैंने दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी कि हाइपर वॉलेट किस तरीके से यूज होता है, लेकिन मैं खुद वो सर्विस यूज नहीं करता, क्योंकि उसमें आप सिर्फ पेमेंट इधर उधर भेज सकते हैं, अपने पास होल्ड नहीं कर सकते। जबकि मुझे पेमेंट होल्ड करनी होती है, अपने सप्लायर को पे करना होता है, तो डबल एक्सचेंज रेट लगाने से बचने के लिए मैं जो है पायनियर को प्रेफर करता हूं। अब जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पायनियर एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस है, जिसमें आप दुनिया के एक कोने से बैठकर दूसरे कोने में पैसे भिजवा सकते हैं, फिर चाहे वो पायनियर टू पायनियर हो या पायनियर टू बैंक अकाउंट हो। दूसरे अल्फाजों में कहूं तो पायनियर पेपाल का एक अल्टरनेटिव है, या अगर मैं कहूं कि पायनियर पेपाल से एक बेटर सर्विस है तो ये गलत नहीं होगा। जहां पेपाल सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग और पेपाल टू पेपाल ही की पेमेंट ट्रांसफर की सर्विस देता है, वहां पायनियर आपको ऑनलाइन शॉपिंग, डेबिट कार्ड और उसके अलावा बैंक ट्रांसफर, उसके अलावा पायनियर ट्रांसफर तो वैसी है। इसके अलावा अगर आप किसी से दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप उससे एज अ क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जिसमें आप पायनियर से पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे उस कस्टमर के ईमेल पर, और वो कस्टमर जो होगा अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालते हुए पेमेंट देगा, जिस तरीके से आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। पर्सनली मैं पेपाल और पायनियर दोनों की सर्विस यूज करता हूं, लेकिन जहां बात आ जाती है ऑनलाइन किसी से पेमेंट रिसीव करने की या सेंड करने की या बैंक ट्रांसफर करने की, वहां मैं पायनियर को ही प्रेफर करता हूं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पायनियर पर किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं, खुद को वेरीफाई किस तरीके से करवा सकते हैं। अब पायनियर पे साइन अप करने के लिए आपको चाहिए एक ईमेल एड्रेस, एक नेशनल आईडी कार्ड और एक बैंक अकाउंट या फिर एक एसी पेमेंट सर्विस जो आपको आईबीएन प्रोवाइड करता है, फिर चाहे वो इजी पैसा हो, जैस कैश हो या नया पे हो। तो ये सारी चीजें अपने पास तैयार कर ले और चलिए हम साइन अप करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं स्क्रीन पे जाऊं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके सिर्फ 2 क्लिक्स में चाहता हूं। आपके 2 क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और साइन अप करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हम आ गए पायनियर पर और जीमेल मैंने खोल लिया, जिसपे हम आज जो है पायनियर का अकाउंट साइन अप करेंगे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो मेरा रेफरल लिंक है। अगर उसके थ्रू आप साइन अप करते हैं तो उसके पहली ट्रांजेक्शन पर आपको $10 का बोनस मिलेगा, और मुझे भी। तो ये कि अगर आप उसके थ्रू साइन अप करेंगे तो मुझे और आपको दोनों को फायदा होगा। बाकी अगर आप उसके थ्रू नहीं करना चाहते तो आपने सिंपल आके pioneer.com लिखना है और आपके सामने ये पेज खुल आएगा। इसके बाद आपके पास सब देख रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड का। अब वैसे अगर आपको अकाउंट बन जाए तो उसके बाद आपने साइन इन पे आकर यहाँ से डायरेक्ट साइन इन ही करना है, लेकिन अब अकाउंट बनाना है तो हम जो है रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब रजिस्टर पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ इस पेज पे ले आया जहाँ कह रहे हैं लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड। अब ये पूछ रहे हैं कि अपने जो आप किस पर्पस के लिए अकाउंट बना रहे हो वो पर्पस उनको बताओगे तो आपको परफेक्ट अकाउंट में परफेक्ट ऑप्शंस दे सकेंगे। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आई एम, अब आप क्या हो, फ्रीलांसर हो या प्रोफेशनल हो, ये चीज़ आपने लिखनी है। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई कॉल सेंटर है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, आप कोई ट्रेडर या B2B सेलर है, बिजनेस टू बिजनेस सेलर है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, अगर IT कंसल्टेंट है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, अदर डिजिटल बिजनेस है आपका कोई तो उस पर आप इसके पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हम जो है यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल के लिए बना रहे हैं, और ना अगर आप चाहे ई कॉमर्स सेलर, अगर आप अमेजन के लिए बना रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन प्रोफेशनल के लिए भी क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे फीचर्स होते ही हैं। मेरा खुद का जो अकाउंट है वो एक फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल का है, और दूसरा जो है वो ई कॉमर्स सेलर का है, जिसे मैंने ईबे के लिए बनाया था। तो अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फ्रीलांसर और ऑनलाइन पर। आपके लिए अगर कोई और ऑप्शन बेस्ट रहता है, इसमें से कोई और सर्विस है जो आप जिसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो मैं फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए पायनियर से, किस वजह से आप जो है पायनियर पे अकाउंट साइन अप कर रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है आई एम लुकिंग फॉर, कि आज किस पर्पस के लिए चाहिए, गेटिंग पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट इन फ्रीलांस मार्केट, पे फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑर्डर पायनियर कार्ड, प्रीपेड कार्ड। ठीक है, तो अब हमें जो है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड फ्रीलांस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये तो वैसे ही इंक्लूड होगा, पे फ्रेंड्स एंड फैमिली और ये प्रीपेड कार्ड तो वैसे ही हर उसमें ही आ जाता है। तो हम इसके लिए गेट पेड बाय इंटरनेशनल
फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंटरनेशनल पेमेंट आई रिसीव, कितने पेमेंट जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे मंथली रिसीव होने के, आपको यहाँ पे इस पायनियर को ये बताना है। तो अगर आप जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी इतनी कोई खास पेमेंट नहीं आएंगी तो आप जो है $0 USD भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 to 5,000, 5,000 to 10,000, 10,000 to 25, 25 to मोर, जिस पर जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है उस पर हम क्लिक कर देंगे। लेकिन अभी मैं ये अकाउंट वैसे ही बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मेरे इसमें कोई इससे पैसे आने नहीं है, तो इसको लिए मैं इसको 0 USD पे ही क्लिक कर दूंगा। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 to 5,000 रखें, क्योंकि अगर आप ये पायनियर का अकाउंट बना रहे हैं तो आपने किसी से पेमेंट रिसीव ही करनी होगी, वरना फजूल में कोई पायनियर का अकाउंट तो नहीं बनेगा। इसलिए आपने 1 to 5,000 रखना है अगर आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं या किसी ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए इसको बना रहे हैं। अब ये कि मैंने अपनी सारी अकाउंट डिटेल सेलेक्ट कर ली कि किस टाइप का अकाउंट चाहिए मुझे, किस पर्पस के लिए चाहिए। तो अब जो है मुझे कह रहे हैं कि रजिस्टर पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स दो और साइन अप का प्रोसेस शुरू करो। उसके बाद जब साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो मैंने जो इनसे डिटेल्स इनसे शेयर किए कि इस तरीके इस काम के लिए मुझे अकाउंट चाहिए, तो मुझे मेरे सामने उस तरह का अकाउंट आ जाएगा। तो अब मैं इसका रजिस्टर पर क्लिक करके सारी डिटेल्स इनको देने लगता हूँ। अब ये मेरे पास आ गया फॉर्म सामने खुलकर, जिसको मुझे फिल करना है और उसके बाद मेरा अकाउंट साइन अप हो जाएगा। अब साइन अप करने के लिए पूछने सबसे पहले कि आपको कौन से अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल या कंपनी। अब इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, अगर आपने इंडिविजुअल बना दिया तो वो ताहयात इंडिविजुअल ही रहेगा, अगर आपने कंपनी बना दिया तो वो ताहयात कंपनी ही रहेगी। अब इंडिविजुअल और कंपनी में क्या फ़र्क है कि इंडिविजुअल वो जो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पे बनाते हो और कंपनी अकाउंट वो जो आप अपनी कंपनी के नाम पे बनाते हो। जैसे कि अगर आपने अमेजन पे या ईबे पे सेल करने के लिए कंपनी रजिस्टर की है FBR में, तो आप जो है अपने पायनियर का अकाउंट उसी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर बनाओगे, ना कि अपनी पर्सनल डिटेल के ऊपर। क्योंकि अगर आपका अपना जो है पायनियर का अकाउंट पर्सनल है और आपका जो अमेजन या ईबे का बिजनेस कंपनी पे रजिस्टर्ड है, तो फिर ये कि ईबे जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप जो इंडिविजुअल अकाउंट को ईबे के प्रोफेशनल कंपनी के अकाउंट के साथ लिंक करो या कंपनी के अकाउंट को ईबे के पर्सनल अकाउंट के साथ लिंक करो। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपने अपनी आपकी नीड क्या है, अगर आपको अपना सारा बिजनेस इंडिविजुअल एंटिटी पे रखो है तो यहाँ भी आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करो, ताकि अक्सर जगहों पे आपको आसानी रहे, वरना आपको अक्सर जगहों पे मसले पेश आ सकते हैं। अगर आप जो है कंपनी अपने सारा बिजनेस अपने कंपनी के नाम पे रखा हुआ है तो यहाँ पे भी आप कंपनी के नाम पर ही सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर ही आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको इंडिविजुअल पर ही रखूंगा। मैंने इस अकाउंट को कोई यूज़ वैसे भी नहीं करना। तो अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, रीडर ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दो। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ। अब ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरा एड्रेस वगैरह, तो एड्रेस जो मैं इसको फिल इन कर देता हूँ कहाँ से। बाकी अभी कह रहे हैं कि एड्रेस जो यहाँ पे आप फिल करोगे वो इंग्लिश करैक्टर्स में होना चाहिए सिर्फ। तो कंट्री मेरी पाकिस्तान है, स्टेट कौन सी है, स्ट्रीट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सारा एड्रेस अपना दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनको OTP दे दिया। अब इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में हमसे यहाँ से हमारी सिक्योरिटी डिटेल्स पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम इसको सारी डिटेल्स दे देते हैं। सबसे पहले इसने हमसे यूजर नेम पूछे, यहाँ पे हमने यूजर नेम दे देंगे। उसके बाद इसने हमसे पासवर्ड पूछा, पासवर्ड में हम पासवर्ड दे देंगे और पासवर्ड कंफर्म कर देंगे दोबारा एंटर करके। इसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है कि जिस तरीके से बाकी ऐप्स में वेबसाइट्स पे आपके पास OTP का ऑप्शन होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, जिसके में कि आप जब भी नई डिवाइस में साइन इन करते हैं तो आपको आपके फ़ोन नंबर पे आपकी ईमेल पर एक 1 टाइम पासवर्ड आता है, 1 टाइम पिन आती है जो आपने इंटर करके खुद को वेरीफाई करवाना होता है। इसी तरह पायनियर में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप OTP के थ्रू खुद को वेरीफाई कराएं या तो सिक्योरिटी के थ्रू। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बहुत सारे सवाल दिए गए, तो जिसमें से आपने एक सवाल सेलेक्ट करना है और उसका जवाब उनको बता देना है, ताकि फिर जब नेक्स्ट टाइम आपकी वेरिफिकेशन हो और आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो आपको वो जवाब उनको दोबारा देना पड़ता है, जिससे आपने खुद को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि आप ही वो बंदे हो जिसका ये अकाउंट है। इसके बाद आपके पास ID डिटेल्स आ जाती है, जिसमें आपके पास सबसे पहले नेशनलिटी आ जाती है कि आपको सिलेक्ट करने का आप किस मुल्क की नेशनल हो और किस मुल्क की नेशनलिटी की आपको वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ID टाइप में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, नेशनल ID कार्ड और ये कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। आपको जो सही लगता है आप उसके थ्रू करवा सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है आपके पास
आईडी कार्ड नंबर जो कि आपने अपना एनआईसी नंबर देना, अगर आप एनआईसी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ जाते हैं हमारे नेम पर। यहाँ पे हमसे हमारा नाम पूछ रहे हैं कि आप अपना नाम यहाँ पर लिखें लोकल लैंग्वेज में। तो हमारी लोकल लैंग्वेज उर्दू है, तो हमें यहाँ पे उर्दू में लिखना है अपना फर्स्ट नेम और नीचे हमें लिखना है उर्दू में अपना लास्ट नेम। तो ये हम लिख के इसको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट डन। तो अब हम आ गए अपने लास्ट स्टेप पे, जहाँ पे मेरे को बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। तो अगर आपने पीछे से अपने पायनियर का अकाउंट पर्सनल बनाते हुए आ रहे हैं तो आप पर्सनली देंगे, अगर आप बिजनेस का बनाते हुए आ रहे हैं तो आप बिजनेस का देंगे। बैंक कंट्री, अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है जिस कंट्री का आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट पाकिस्तान का ही हो, आप अपनी किसी और कंट्री का भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो आप ही के नाम पे बना हुआ हो। करेंसी में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, यूएस डॉलर, PKR, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरोज। इसके अलावा बैंक नेम, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है इस सेक्शन में। अब इसी के बारे में मुझसे काफी लोग सवाल पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा सकूँ। कि मैंने जो खुद का पायनियर का अकाउंट बनाया था वो तकरीबन 5 से 6 साल पहले बनाया था, तो मुझे अभी का प्रोसेस नहीं पता था कि किस तरीके से होता है, इसलिए मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ आज सारी चीजें प्रैक्टिकली ही। अब सबसे बड़ा सवाल जो मुझसे किया जा रहा था वो यही था कि आप क्या जेएस कैश, इजी पैसा या फिर अपना नया पे का अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि नहीं बैंक की जगह। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बैंक है। हमारे पास तकरीबन सारे ही बैंक्स हैं, लेकिन हमें कौन सा अकाउंट ढूंढना है, पहले सबसे पहले इजी पैसा का ढूंढ लेते हैं। तो तामीर बैंक कौन सा बैंक है जो टेलीनॉर कह रहा हूँ इजी पैसा की पीछे है, जो कि इजी पैसा को चला रहा है। तामीर बैंक वो बैंक है। तो अगर आप जो है इजी पैसा में अपने पैसे जो है ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपने तामीर बैंक सेलेक्ट करके अपने यहाँ पर IBAN नंबर दे देना है, जो कि आपके नाम पर इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ हो। इजी पैसा के अकाउंट में अगर आप जाएंगे वहां पर आपको इजीली आपका IBAN नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जैस कैश का अपना अकाउंट लिंक करना है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मोबिलिंक को ढूंढना है। मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये वो बैंक है जो जैस कैश के पीछे है। तो अगर आपने जैस कैश में मंगवाना है तो आप इसके थ्रू मंगवा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका अकाउंट होल्डर नेम जो है वही हो जो आपने इस अकाउंट यहाँ पर दिया है और उसी नाम पर आपका जैस कैश का अकाउंट भी रजिस्टर्ड हो। अगर आपका नाम जो है आपने गलत नाम वहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप अलग नाम दे रहे हैं, वहाँ पे अलग नाम है और IBAN नंबर बिल्कुल सेम है और बैंक अकाउंट नेम भी बिल्कुल एक्यूरेट है, फिर भी आपके पैसे जो है ट्रांसफर नहीं होंगे। आपके पैसे बीच में अटक जाएंगे 14 दिन के लिए, जब भी आप पायनियर से विड्रॉ करेंगे। और विड्रॉ करने के बाद जब वो पैसे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, आप जो नाम आपने पायनियर को दिया है उस नाम पे उनको वहां पे अकाउंट नहीं मिलेगा, तो वो पैसे वापस बाउंस बैक कर जाएंगे और वो वापस 14 दिन के बाद आपके पायनियर के अकाउंट में आ जाएंगे। जब तक आप सही डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर देते, आप जो है वो पेमेंट किसी भी अकाउंट में नहीं भिजवा सकते। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपका अकाउंट होल्डर नेम बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिस तरीके जो आपके बैंक अकाउंट में, जो आपके इजी पैसा या मोबिलिंक में जो भी आपका बैंक है जहाँ जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस पे अकाउंट होल्डर नेम और इस पे अकाउंट होल्डर नेम बिल्कुल सेम हो। और आपने अगर जेएस कैश पे करना है तो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस पे क्लिक करें। अगर आपने इजी पैसा करना है तो आप तामीर बैंक पे क्लिक करें, जो कि इजी पैसा के बैंक पे है, जो इजी पैसा को चला रहा है। और अपने इजी पैसा अकाउंट या जेएस कैश के अकाउंट में लॉग इन करना है और वहां जो आपको IBAN नंबर मिलेगा उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने जेएस का या लिंक का कोई भी अकाउंट नहीं देने लगा, मैं यहाँ पर अपना किसी जो एक्चुअल बैंक है उनका अकाउंट देने लगा हूं। तो इसलिए मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर, जो कि है मीज़ान बैंक। इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं इनको अपना IBAN नंबर दे देता हूं। अब मैंने यहाँ पे अपना IBAN नंबर इनको दे दिया। मैं एग्री कर लेता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और इसके अलावा एग्री टू प्राइसिंग एंड फीस। तो इसको भी कर देता हूं मैं सबमिट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं। हमारा जो रिव्यू करने का प्रोसेस है वो इन प्रोग्रेस है। कुछ दिनों में ये लोग हमें इस एप्लीकेशन का जवाब देंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई मसला हुआ तो वो हमें बताएंगे कि इसमें ये मसला है, आपको फिक्स करना है। और अगर कोई मसला नहीं हुआ तो वो हमें कंफर्मेशन दे देंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। और अप्रूव होने के बाद हम किसी से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब 99.99% चांस है कि ये एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो ही जाएगी, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है। पायनियर पे अकाउंट का साइन अप करना बहुत ही इजी काम है। यही सारा प्रोसेस पहले भी होता था। पहले ये होता था कि बस चीज़ एक्सेप्ट हो जाती थी और ये थी वेरिफिकेशन आपको कुछ अर्से बाद होती थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से लोग वेरिफिकेशन भी अभी ही कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें अभी निपटा रहे हैं, इसलिए इसको टाइम लग रहा है। वरना फर्स्ट टाइम जब मैंने एप्लीकेशन जो की अपनी सबमिट की थी तो ऑलमोस्ट डन के बाद जैसे ही मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया था तो मेरा अकाउंट खुल चुका था।
तो आपके सामने अगर इस तरह की स्क्रीन आ जाती है तो इसका मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है अपने जो है प्रोसेस का टाइम होगा इनका, जिस तरीके से आम बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस का टाइम होता है अपना। तो चीज़ रिव्यू होने के बाद जैसी वो अप्रूव हो जाएगी, अप्रूव होने के बाद आपका पायनियर का अकाउंट खुल जाएगा और आप किसी से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था पायनियर में साइन अप करने का प्रोसेस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे zamanhassanabc@gmail.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपको जवाब देकर आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान्स मेथड। अल्लाह हाफिज।